9 अक्टूबर के उत्साह को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है, बिगुल बजा दिया है। और उसी को लेकर आज बसपा कार्यालय में आज समीक्षा बैठक है, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की और सभी कोऑर्डिनेटरों की आज बैठक है। और कुछ कार्यकर्ता भी बसपा के हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। बसपा से हैं आप, आज समीक्षा बैठक है और सबसे बड़ी बात है कि 9 अक्टूबर की जो रैली हुई बसपा सुप्रीमो की, मानवर कांसीराम जी के पुण्यतिथि पर एक बिगुल फूंक दिया उन्होंने, एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह दिखा है। क्या कहेंगे आप? अरे बहुत, जितना कार्यकर्ता समझ लीजिए रैली स्थल पे था, उससे कई गुना तो सड़कों पर पीछे छूट गया था कि वो कार्यक्रम में पहुंच नहीं सका था, इसलिए कि बहुत से वाहन उनको नहीं मिल सके। हो सकता है, बताते हैं ट्रेनें बंद हो गई थी, लेकिन वो आ नहीं सके, बहुत पैदल चल के आ रहे थे। हमारे कई हमने देखा है मोबाइलों पर, जो वो दसियों किलोमीटर दूर ही रह गए, तब तक बहन जी यहाँ कार्यक्रम अपना जो समाप्त कर दिया। तो अगर जो पूरा समय मिल जाता तो इस लखनऊ की दुकानों में कोई खाने पीने वाली चीज़ें नहीं रह जाती। इस तरह जन सैलाब, आज ये तो उत्तर प्रदेश है, बहन जी के नेतृत्व में अगर जो कोई देखना चाहे तो बहन जी वो शक्ति दिखा सकती, इस देश की सड़कें जाम हो जाएंगी। बिल्कुल, देश की सड़कें जाम हो जाएगी, बहन जी वो शक्ति दिखा सकती हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो भीड़ थी कहीं न कहीं देखी जाए तो बीजेपी से संबंधित थी, बीजेपी के आग्रह पर, बीजेपी के कहने पर ये भीड़ इकट्ठा की गई। देखिए, विपक्ष लोग गलत बोल रहे हैं। यदि विपक्ष सही बोल रहे होते तो अपनी पार्टी में दिखा दें भीड़, क्यों नहीं दिखा सकते भाई? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है, उनका कार्यक्रम होता है, इतनी भीड़ दिखा दें, है औकात दिखाने की? तो विपक्षियों काम है बुराई करना। लेकिन एक सवाल ये भी है, अगर देखा जाए योगी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में अगर देखा जाए तो तमाम, अगर चाहे लखनऊ के बंथरा की घटना को ले लिया जाए, एक दलित बच्ची के साथ, उसके साथ गैंगरेप होता है। अंबेडकर नगर की घटना को ले लिया जाए, एक दलित बच्ची के साथ उसकी हत्या की जाती है। ऐसे तमाम प्रकरण हैं उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार में ऐसी घटनाएं दलितों के साथ हो रही हैं। लेकिन वहीं 9 अक्टूबर की रैली में बसपा सुप्रीमो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? आपको लग रहा है कि बहन जी ने तारीफ किया? बहन जी ने कहा कि जो काम जो है पिछली सरकारों में, उनके पहले जो सरकारें थीं, हमारी सरकार जाने के बाद, हमारी सरकार जाने के बाद जो है 5 साल की गवर्नमेंट चली थी, उन्होंने हाथी को, जो हमारे बहन जी ने अपने महापुरुषों के नाम से बनाया था, पार्क बनाया था, उसको उन्होंने ढक रखा था। उसको लेकर के कोई काम नहीं है कि हम लोग उसमें टिकट बुक होते हैं। आप जानते हैं पार्क में जाएंगे तो टिकट लगता है, उसकी देख रेख, उसके रख रखाव के लिए बहन जी ने काम किया था, बाकी वो 5 साल वो काम नहीं हुआ। इस साल जो अब हमारी बहन जी ने कहा कि हमारे मानव श्री कांसीराम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, उनका परिनिर्वाण दिवस है, उसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखा। वो चिट्ठी उन्होंने सम्मान के क्या धन्यवाद दिया जा सकता है? लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में ये अगर देखा जाए एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा है इस समय। लेकिन क्राइम पर बसपा सुप्रीमो ने योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल नहीं घेरा। क्या वजह थी? आपने पूरी तक बात सुनी नहीं होगी बहन जी का। बहन ने 802 में कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार आई है, तब से मेरे समाज और मुस्लिम समाज, प्रदेश समाज, इनका टारगेट किया जा रहा है। उसको लेकर बहन जी ने आपको पूरी बात सुना नहीं तब लगता है। बहन जी ने सब पे बोला था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो भी विपक्ष के नेता हो, सबको उन्होंने एक लाइन में लिया था। ऐसा नहीं है कि बहन जी ने किसी एक पर नहीं बोला था। तो अगर 2027 के लिए बात किया जाए तो किस तरीके से तैयारी अभी बसपा की चल रही, क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव है? मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शैलेंद्र मतुकार है, मैं आगरा जनपद से हूँ। और 27 की बात करें तो हमारी 27 तो हम उसी दिन से हो गया, 9 अक्टूबर से हम पूरी तरीके से हो गई। माननीय बहन जी के एक आगाज़ से सड़कों पे नीले हो गई सड़कें, लखनऊ नीला कर दिया। रैली नहीं थी, रैला था, बहुजनों का मेला था। बिल्कुल जी। तो देखिए 2027 में संकल्प ले चुके हैं।
हर सेक्टर बूथ को मजबूत करने का सबसे पहला हमारा प्राथमिकता है, वो लंबे समय से चल रही है। उसके बाद हम करेंगे घर घर जाने का, वोट बढ़ाने का काम जो रहता है कार्यकर्ता वो करेंगे। भाईचारे की बात आती है तो हम दोबारा संगठन हमारा भाईचारा कमेटी तैयार होंगे। पाल बघेल कुशवाहा शाह के समाज जो रहता था वो दोबारा हमें तैयार होगा, वो चल रहा है, पैटर्न में चल रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं हम बहुजन मिशन मूवमेंट की, तो ये एक विचारधारा है, ये लड़ाई हमारी लंबी है और 2027 में इस लड़ाई का समापन होने जा रहा है। हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो अभी 2025 चल रहा है, 2025 में 19वीं पुण्यतिथि ही क्यों याद आई बहन जी को इतनी बड़ी इतने भव्य रूप में करने के लिए? क्योंकि इसके बाद 18वीं उन्होंने ऐसा नहीं किया, 17वीं नहीं किया, 16वीं नहीं किया। आखिर क्या वजह थी कि 19वीं पुण्यतिथि बसपा सुप्रीमो को क्यों याद आई कि इतने भव्य करना चाहिए? ऐसा नहीं है सर, देखिए हमारे संतों महापुरुषों का ये मिशन है और हमेशा बसपा और बसपा सुप्रीमो मंडल स्तर पे, कभी जिले स्तर पे माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है उस तरह माननीय कांसीराम साहब के पुण्यतिथि, बाबा साहब की पुण्यतिथियाँ मनाई जाती हैं। और इस बार माननीय बहन जी ने कहा कि नई प्रदेश स्तर पे बड़े पैमाने पे ये पुण्यतिथि मनाई जाएगी, तो पूरे प्रदेश से बसपा समर्थक कार्यकर्ता अपने जी जान से लग के रैली को सफल बनाए। और आज यहाँ प्रदेश स्तरीय माननीय बहन जी ने जो मीटिंग बुलाई है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की, विशेष रूप से पदाधिकारियों के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उसके माध्यम से 2027 की में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में माननीय बहन जी जो दिशा निर्देश देंगी उसको सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे देश और प्रदेश में इसको अक्षर से पालन करेंगे। और 2027 में पुनः हम 2007 की तरह सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत की। माननीय आकाश आनंद जी नौजवानों के प्रेरणा है, माननीय कांसीराम साहब के भेष में ये नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। नौजवान देश ही नहीं पूरे प्रदेश, देश के साथ साथ पूरे देश प्रदेश के लोग आकाश आनंद जी के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश और प्रदेश के लोग जो है आकाश आनंद के साथ जुड़ रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। इनका कहना है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती की पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन रफीक साथ राजेश यादव, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।